नहीं आए। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं, समय भी हो गया है। आज का जो मधुबन वाला स्वमान है उसके ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे। स्वमान है, मैं अखंड शांतिमय राज्य की अधिकारी हूँ। मैं अपना ओरिजिनल स्वरूप देख रही हूँ। ज्योति हूँ, पर स्थिर। कोई भी अशांति की परिस्थिति, अशांति का तूफान मुझ आत्मा के स्वधर्म को अशांत नहीं कर सकता। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मेरा घर ही शांति धाम है। देख रही हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने उस शांति धाम को वहां की वो बेहद शांति मैं महसूस कर रही हूं। मेरे सम्मुख मुझ आत्मा का पिता, वो शांति का सागर, मैं खुद शांत स्वरूप शांति के देश में, और मेरे सम्मुख वो शांति का सागर, अखंड शांति की अनुभूति, असीम शांति की अनुभूति। उस शांति के सागर की एक एक लहर मुझ आत्मा को और शीतल करती जा रही है। ऐसे शांति से भरपूर रूहानी शीतलता को मैं महसूस कर रही हूं।
बुद्धि एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। हर एक संस्कार जैसे शीतल। संस्कारों में कोई भी विकारों का, किसी भी विकार का कोई अंश नहीं, ऐसी शीतलता मैं महसूस कर रही हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही शांत और शीतल, ऐसे मुझ आत्मा को अखंड शांति की अनुभूति हो रही है। इसी अनुभूति को, इस अखंड अनुभूति को, जहां मुझ आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही अखंड शांति के अनुभूति में खोए हुए, खंडित शांति नहीं, अखंड शांति, बुद्धि की स्थिरता, मन की शांतता, संस्कारों की शीतलता, ऐसी अखंड शांति अपने में समाकर वापस मैं अपने प्रकृति पर विराजमान होती और उस अखंड शांति की शीतलता की किरणों को अपने सारे शरीर में फैलाती। मेरा रोम रोम, अंग अंग उस अखंड शांति से भर जाता है और मैं एकदम शांत होकर परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए तैयार। शांति। अभिजीत भाई जी, आप रीड करेंगे मुरली आज? आज ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट से नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट।
जैसे कल बाबा की हमने 18 जनवरी की मुरली भी पढ़ी, तो आज के बाबा की जो मुरली है तो उसमें बाबा ने विशेष पुरुषार्थ में क्या क्या हमें नवीनता करने हैं। जैसे बिजनेसमैन क्या वो सहज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, इस प्रकार नॉलेज को बढ़ाने से पुरुषार्थ की गति कैसे आगे बढ़ती है, ये बहुत अच्छे इसमें बताया है। जैसे सहन शक्ति, मनन शक्ति, बाबा ने इसका भी काफी उदाहरण दिया है कि कैसे कैसे ये शक्ति हमें आगे चलकर बहुत अच्छा यूज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज बताई कि शरीर, जो आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि शरीर को देखना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शरीर का ख्याल नहीं करना। हिसाब किताब तो रहेगा ही, लेकिन शरीर का भी ख्याल रखना। तो इस प्रकार बाबा ने आज की वाणी चलाई। तो हम पढ़ते हैं बाबा की आज की मुरली। थोड़ा सा अगर आवाज नहीं आ रहा है, समझ लो कुछ प्रॉब्लम आया तो बताना। सभी वंदना में कुछ बोलना है? मेरी आवाज क्लियर है भाई जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देवपद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? जैसे जनवरी मास में हर एक ने कौन सा तो पुरुषार्थ है ना, टारगेट तो रखा है ना। तो किसी ने कहा पुरुषार्थ कौन सा करना है? फरिश्ता बनना। तो बाबा ने आगे का क्वेश्चन देखो, बाबा कितना चतुर सुजान है। फरिश्ता की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी है? एक है लाइट, दूसरी है माइट। जो ज्ञान का सागर है, लहरियां भी जा रही है लाइट और माइट की तरफ। दोनों ही जरूर है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियां तो बहुत है, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। और बाबा ने आज खास 2 शक्तियों का उल्लेख किया है। एक है मनन शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये 2 शक्तियों का हम भी अगर प्रैक्टिकल जीवन में अभ्यास करें ना, तो भी हमें बाकी शक्तियां मना आना इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन 2 शक्तियां जो बहुत बहुत हमें इंपॉर्टेंट है, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, जितना सहन शक्ति होती है उतना सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होती है। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए, और इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। केवल नॉलेज धारण करना, केवल नॉलेज सुनना इतना ही काफी नहीं होता है। हमने कई बार देखा भी है ना कि हम मुरली सुनते हैं तो कितना अच्छा पॉइंट है, आज कितना अच्छा वरदान है, कितना अच्छा वरदान है, लेकिन बाद में पूछे कि क्या वरदान है, तो वरदान भी याद नहीं आता। फिर बाबा ने आगे भी कहा है कि उसको याद नहीं करना, उसको क्या करना, किस विधि से, किस कर्म में, उसका राज क्या है, उसका अनेक अनेक क्वेश्चन पूछकर मनन चिंतन करना। ये क्यों बताया? क्योंकि इसके द्वारा ही वो ज्ञान की धारणा होती है। तो बाबा ने क्या बताया? एक तो नॉलेज को इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। तो एक मनन शक्ति, दूसरी सहन शक्ति, अगर दोनों ही शक्तियां है तो फरिश्ता स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती। जो सहन शक्ति वाला होगा
उसमें निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। देखो, बाबा का कहने का जो भाव है वो हमें सीखना है कि मनन करना माना भी एक प्रकार का योग है। ऐसा नहीं कि केवल मनन करना, क्योंकि मनन करना माना क्या, हम मनन करते करते मगन हो जाते हैं ना। अगर हम योग में बैठते हैं, देखो योग का आनंद कुछ अलग है और मनन चिंतन का आनंद भी कुछ अलग है। दोनों आनंद हमें संगम युग पर लेने हैं। केवल नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये तो हो गया, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तब उसका भी हम आनंद लेना चाहिए। ये तो बाबा क्या पता रहे कि इससे क्या हो जाता है, बाकी शक्तियां और भी आ जाती है। सहन शक्ति भी आवश्यक है, मनन और मनसा के लिए बाबा ने कहा, क्या कहा, मनन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं, दूसरा जो भी कर्म करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। देखो, बाबा आज हमें सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। सहनशीलता के धारणा से क्या क्या प्राप्ति होती है। सहनशीलता की सूरत में चमक होगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपने सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा देंगे। देखो, कैसे भी संस्कार वाले होंगे लेकिन संस्कार भी उसको थोड़े टाइम के लिए, जैसे हमने देखा ब्रह्मा बाबा के सामने इतना बड़ा उसको मारने के लिए आ गए थे, तो भी बाबा कुछ भी नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति थी, सहन शक्ति। बाकी तो थी, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा तो सागर बना, जैसे बाबा सागर है ऐसे बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी अनेक गुणों का गुलदस्ता है, शक्तियों का गुलदस्ता है। तो ये भी क्यों है, क्योंकि बाबा ने ये सब करके दिखाया। तो अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दो शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। तो बाबा ने तो इतने तक कहा, हम उसके आगे और थोड़ा सा चिंतन करेंगे क्या और क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे इसको बढ़ाना है, क्योंकि बाबा ने तो शॉर्ट में बता दी, हिंट दिया केवल। नंबर वन बिजनेस बनने के लिए सहज तरीका क्या है, अपने को बिजी रखने से नंबर वन बिजनेसमैन बन जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जिसने अपने मन को बिजी रखा, सॉरी, जिसने अपने को बिजी रखना नहीं आता है वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाता है। यह बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों को भी कमाई। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो, जितना यहाँ गैलप करेंगे उतना समझो, अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। चांस अच्छा है, जो भी करने चाहे वो कर सकते हैं, फ्रीडम है ना सभी को। देखो बाबा सबको, जैसे बाबा कभी कई बार बोलता है ना कि अपने आपके हाथ में भाग्य की लकीर दी है, भाग्य का कलम दिया है, जितना लकीर को खींचना चाहो उतना खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, फ्रीडम है। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशाना पक्का करता है, अपने तख्त का निशान भी पक्का करे।
बिजनेस मन का अर्थ ही है कि कोई भी संकल्प हो व्यर्थ नहीं जाना। हर एक संकल्प, हर संकल्प में कमाई हो। देखो, और बाबा कितना प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा है। जैसे वो बिजनेसमैन होते हैं ना, एक एक पैसे को कितना बना देते हैं, कमाई करते 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 कितना वो। देखो ना, आप प्रैक्टिकल में देखो कि कोई व्यापारी होते हैं ना, तो उनको बोलना कि आपका क्या है, मैंने कैसे आप इसमें आ गए, तो उनका हमेशा यही रहता है कि अरे मैं तो ऐसे ही आया था, केवल नौकरी करने के लिए, इसके पास चाकरी करने के लिए आया। फिर मुझे थोड़ा सा सीखने को मिला तो मैंने थोड़ा सा ये स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर बड़ा बड़ा होकर इतना बड़ा बिजनेस बन गया। ऐसे ही होते हैं ना जनरली सबकी कथा। तो बाबा भी क्या करते कि ऐसे हमें भी क्या करना है, बड़ा बिजनेसमैन तो बनने के लिए छोटे छोटे समय है, छोटे छोटे संकल्प है, उसको हमें रोकना है। ये बाबा क्यों बता रहा है, क्योंकि बाबा का कहने का भाव है कि यह भी एक एक सेकंड संकल्प कमाई करके दिखाए। उनको कहते हैं नंबर वन बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि को इसी सेवा में बिजी रहनी चाहिए। देखो, कई ऐसे काम होते हैं ना जहां पर बुद्धि का ज्यादा काम नहीं। समझ लो आप कंप्यूटर के सामने कुछ सेवा नहीं कर रहे, कुछ खाना बना रहे, तो हमें जनरली ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे टाइम पे बाबा क्या बोल रहे हैं कि ऐसे टाइम पे बुद्धि डबल माना काम कर सकते हैं। और सभी तरफ से तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जा सके। बुद्धि जाती कहाँ है, अपनी आंख बंद करके देखना कि मन किधर भटकता है, बुद्धि किधर जाती है, चेक करना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ होता है ना, तो किसी संबंध में, किसी पदार्थ में कुछ ना कुछ बुद्धि या मन का लगाव जाता है। और जिधर मन का लगाव है वहां जरूर बुद्धि का झुकाव होगा ही। इसके लिए बाबा हमेशा कहते ना, दादी हमेशा कहती थी, इसमें लटकना नहीं, अटकना नहीं, तभी ये बुद्धि काम कर सकेगी। तो सभी तरफ से तो बुद्धि का मना खत्म तो हो गया ना, अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है। देखो, बुद्धि तो कहाँ जाएगी, सॉरी, सभी तरफ से खत्म तो हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों के तरफ भी खत्म हो गया ना। क्योंकि जाता जा, जा, बुद्धि जाति किधर है, पुराने संस्कार कहो, कुछ भी कहो, बुद्धि के जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है ना। तो बुद्धि वह पुराने संस्कारों के तरफ जाएगी, वह तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी। वह मन के व्यर्थ संकल्प तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। देखो, ये क्यों आपको बता रहे बाबा, क्योंकि बुद्धि किधर जाती है ये आप भी ढूंढना। जैसे अभी बताया ना, 2 मिनट 3 मिनट केवल आंखें बंद करना और देखना कि किधर किधर भागते, मन किधर भागता है, बुद्धि किधर है। क्योंकि तब हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कितनी हलचल हो रही है। भले शरीर का रोग तो होता है, उसकी नॉलेज रहती है, ये फलाना दर्द है, इसका ये निवारण है। क्योंकि यह लक्ष्य है, जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है, सर्विस के निमित्त करते हो। यह साक्षीपन हुआ ना। जैसे हमने बड़ों को देखा, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन थे, क्या थे, लेकिन कैसा हुआ, साक्षीपन के। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वो मार्ग सभी बंद हो गए। आलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। देखो, बाबा क्या बता रहे कि आलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगी। तो सील हुई कभी खुलती, सील लगी हुई कभी खुलती नहीं है। और जब तक मुद्दा पूरा न हो, देखो, जब तक मुद्दा पूरा न हो तब तक सील लगी हुई कभी
खुलती नहीं है, तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है, तो सरकमस्टांस भी ऐसे बनते हैं ना, जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। कई ऐसे हमने देखे है ना, कि कई जन ऐसे होते हैं कि बंधन सब समाप्त हो गए, ऑटोमेटिक उसका सब समाप्त होने के कारण ज्ञान में बहुत आगे गए। बाबा क्या करते, कोई सरकमस्टेंस ऐसे होते हैं, जैसे अभी प्रैक्टिकल मुझे पिछले मास में भी एक एग्जांपल था, कि जो मेरे रूम के सामने एक पहले मतलब 4 साल पहले एक भाई, एक ऐसे ही नॉन बीके थे, एक स्टूडेंट था, उसको जॉब लग गया। तो वो उसकी एक आदत थी कि रात को बहुत टीवी देखता था, मैम मोबाइल कहो कुछ भी कहो। और हमने उनको कई बार बोला कि क्योंकि नीचे उसी गली में गीता पाठशाला थी ना, हमने बोला कि आ जाओ, लेकिन वो कभी आया नहीं। लेकिन पिछले मास क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आपका रेटिना का प्रॉब्लम है ना, आई का जो प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके कारण उसको 6 मास तक कुछ भी नहीं देखना, टीवी या मोबाइल कुछ भी नहीं। ऑफिस ने भी कहा कि आप थोड़ा सा 6 मास छुट्टी पर रहो। तो अभी उसको टेंशन आ गया कि करूँ क्या। तो वो रोज पिछले मास से रोज 4 घंटा वो बाबा के कमरे में बैठता है, योग करता है, मुरली सुनता है 7 डेज कोर्स। तो पहले ही हमने किया था उनका। तो कहने का भाव क्या था, मुझे ये बात देखकर कि ये सरकमस्टेंस ऐसा आ गया जो उसका लिफ्ट का रूप बन गया। तो कहने का भाव क्या है कि हमें भी बाबा ने जो कहा ना कि लिफ्ट मिलना चाहिए ज्ञान मार्ग में। यहाँ भी जिसके कल्प पहले तकदीरवार ड्रामा की नूंद है, भले अपना ही पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा गिफ्ट मिलते हैं। ये जो जनवरी मास है ना, ये खास हमें गिफ्ट का है। तो चेक करना कि अब बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। जैसे बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है ना, तो शोकेश में उसे संभाल कर रखते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। जाते हैं ना हम किसी वीआईपी के पास, देखते हैं तो उसके इतने सारे गिफ्ट होते हैं ना, पीछे उनके जो ऑफिस में होता है ना, तो खुद क्या रखता है, इतने मेडल्स वगैरह, तो वो सबको दिखाने के लिए कि देखो मुझे ये मिला ये मिला। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस द्वारा बाप दादा कुल का नाम बाला करना है। वो तो अपने देश का नाम बाला करते हैं, लेकिन हमें बाप दादा और ब्राह्मण कुल का, तो जो भी गिफ्ट है ना, उसको भी हम शोकेस में रखेंगे। जैसे आप लोग जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस आधार पर मिली। तो उसका बाबा ने उत्तर दिला, सफलता की किस शक्ति के आधार पर हुई, त्याग और स्नेह। बुद्धि की लगन रात दिन बाबा बाबा और यज्ञ के तरफ थी। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नहीं था, न धन की शक्ति थी न तन की शक्ति। तन में तो था, लेकिन मन में तो बाबा था, लेकिन कुछ भी धन की शक्ति नहीं थी ना। उस समय इतना मीडिया का इतना विस्तार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन त्याग और स्नेह। बुद्धि में क्या था, बाबा बाबा, मेरे बाबा का यज्ञ, सब कुछ जिम्मेवारी जिगर से निकलता था ना, बाबा और यज्ञ। इस स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इस स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से मन मना भाव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया और त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। देखो, बाबा का कहने का भाव समझ में आ गया। संगठन और स्नेह की शक्ति, केवल संगठन नहीं, उसमें स्नेह भी चाहिए। अभी देखो, बाहर में विलायत में भी सर्विस का सफलता का मूल कारण है
स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव। इसको अपने चेक करना कि अगर कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो क्या कारण होगा। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही है, स्नेह और संगठन की शक्ति। जितना हम प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये संगठन बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि संगठन में आना और आपस में मिलजुल कर रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सर्विस आगे बढ़ती नहीं। नहीं तो हर एक ने का एक का ऐसा संकल्प, दूसरे का दूसरा, तो होते हैं ना कि एक यहाँ पर जाएगा दूसरा वहां पर, तो कुछ भी सफलता नहीं मिलती। और बाहर वाले लोग भी क्या कहेंगे, अरे देखो ना कि इनके अंदर ही कुछ एकता नहीं है और ये लोगों को बता रहे हैं, क्या ज्ञान बताएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, शिवरात्रि के टाइम पर एक वीआईपी होता है, एक सेंटर की बहन आती है कि आप आ जाओ। फिर 2 दिन के बाद, और हमारे ये इधर भी 12 ज्योतिर्लिंग है, आप आ जाओ। तो वो वीआईपी बोलेगा अभी आपकी बहन इसी से एरिया के आए थे और उसने कहा कि यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, उसके पास मत जाओ, हमारे इधर आ जाओ। ना उनके प्रति क्या संकल्प करते हैं हम। तो ये भी बहुत माना इस स्नेह से, सहयोग से ना, ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत क्या है, स्नेह और संगठन की शक्ति। तो सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है, कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए कि किस रीति ऐसी प्लानिंग करे जिसमें संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। सबका यही होता है ना कि शिवरात्रि आई है तो बाबा ने सेवा के लिए अच्छा प्लान बनाया। सब प्लान बनाना कि सबको संदेश देना है। अभी तो बहुत रहा हुआ है ना, देखना कि अपने गली में कितने लोगों को पता है कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है। कुछ भी नहीं। कई लोग तो बोलते ब्रह्मा कुमारीज क्या है ये, उनको कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं। फिर भी बाबा कहे, स्नेह से त्याग का जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया, रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके ना। ऐसे ही नहीं त्याग किया। उस टाइम पे देखो ना, दादी के टाइम पे क्या था, क्या ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी उनको पता नहीं था कि आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा, संस्थे में क्या आएगा, कैसा धन आएगा, कैसा ये सेवा की वृद्धि, कुछ भी नहीं। फिर भी उन्होंने समर्पण हो गए। अभी तो ठीक है, इतने बड़े बड़े सेंटर बने हैं, इतने बड़े बड़े आवाज है, लेकिन उस टाइम पे केवल क्या था, स्नेह था। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना है कि कैसे अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते, आगे बढ़ते जाते, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में भी सफल होते रहेंगे। क्योंकि अकेले जाना अलग बात है, लेकिन सेवा भी करना। विजय का तिलक तो लगा हुआ है ना, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया बाकी अभी तक जो किया है, उसके लिए भी बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं। लेकिन आगे तो बढ़ना है ना। देखो बाबा का कहने का टोन देखो, अभी जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे भी करो। बाबा ऐसे कभी नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया। बाबा ने क्या कहा, आगे बढ़ो, कोई तो वारिस बनाओ, तब बाबा को कहते शाबाश देंगे ना। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। उनका कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी हिम्मत कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत का पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरा साथी बन जाते हैं। क्या बाबा ने कहा, कौन सा भी कार्य हो, चाहे छोटा हो मोटा हो, लेकिन बाबा कहते कि आप जिम्मेवार बनो, हिम्मत रखो।
साथी ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि कार्य किसका है? भगवान का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। करण करावनहार करा रहा है। जब ये हमारी स्मृति आती है ना, तब ऑटोमेटिकली बाकी है। हाँ, उसमें अगर आपका स्वार्थ है, कुछ तो थोड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ है, तो साथी बनने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि हिम्मत करो। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए मुबारक देते हैं। देखो बाबा क्या कर रहे, वैरायटी ग्रुप है लेकिन फिर भी कितने अच्छे हैं। अच्छा, ऐसे बाबा को, मीठे मीठे बाप दादा को लाख लाख शुक्रिया। और हम बच्चों की तरफ भी रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रखें। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट। आप सबको पता है कि जैसे पिछले संडे हमने देखा कि दशरथ भाई जी का क्लास हुआ, तो इस प्रकार शाम के क्लास में परसों माना सैटरडे को कल्पना दीदी जी, जो ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा एक्चुअली उनका रिसर्च सेंटर है और वहां पर वो रहते हैं और उनको खास हमने बुलाया है। तो परसों सैटरडे के दिन शाम को 8:30 बजे बीके कल्पना दीदी जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और योग को सहज तरीके से समझना और अपनाना। तो आप सभी को भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वो काउंसलर भी है, इसलिए हमने खास उनको आधा घंटा क्वेश्चन आंसर को रखा है। तो हम थोड़ा सा टॉपिक भी अलग सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको ऐसा, क्योंकि काउंसलर होने के कारण काफी सारा उनका इंटरेक्शन होता है, सब कुछ उनको होता है, इसलिए आप भी उनको क्वेश्चन आधा घंटे में पूछ सकते हैं। आपको लिंक हम ग्रुप पर भी भेजेंगे, लेकिन आपको किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी। साक्षी दीदी, आप कंटिन्यू करना। कोई पॉइंट शेयर अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। फरिश्ता बनने के लिए 2 मेन क्वालिफिकेशंस क्या है करके बाबा ने बताया। एक है मनन शक्ति और दूसरा है सहन शक्ति। और बाबा ने बताया कि सहन शक्ति होने से बाकी सब सर्वशक्तियां ही अपने आप आ जाती है। और मनन शक्ति जो है वो लाइट का ज्ञान है, वो लाइट का काम करती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले फरिश्ता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो बाबा ने बोला कि लाइट और माइट दोनों होनी चाहिए, दोनों की जरूरत है। लाइट मीन तो शायद जब हम बिल्कुल लाइट का शरीर होके उड़ते हैं और हमारी चमक दिखाई देती है। भाई जी, वही होगा ना लाइट और माइट? ओम शांति।
जी माइट मतलब शक्ति सिस्टर, शक्ति है। लाइट मतलब रास्ता है। अभी बाबा ने बताया ज्ञान, ज्ञान है वो लाइट है जो रास्ता दिखाता है, वो मनन शक्ति से वो बढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो शक्तियों की बात करी उसमें उन्होंने बोला कि सहन शक्ति की बहुत सारी क्वालिटीज बताई, जिसमें से एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हमारी सहन शक्ति स्ट्रांग है तो हम अपने व्यर्थ संकल्पों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि हमारी लीकेज और वेस्टेज हो रही है, तो सहन शक्ति बढ़ानी बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब हम सहन शक्ति जो है इससे हमें सफलता मिलती है, और बाबा ने कहा है कि मनसा के लिए मनन शक्ति चाहिए, योग चाहिए, और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति चाहिए, और जब सहन शक्ति होती है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। हाँ आज जी बाबा ने बिजनेसमैन का अर्थ बताया कि जिसका एक एक सेकंड और संकल्प कमाई करके जो दिखाए उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। ओम शांति। ओम शांति भाई। एक मिनट। हाँ बोलिए। ओम शांति भाई। यहाँ से कुछ नहीं आएगा। जिन्होंने हैंड रेज किया है बट ठीक है, मोना मोना बहन जब बोलो बाद में हैंड रेज। जी बोलिए मोना दीदी जी। ठीक है, रवि भाई जी जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओम शांति भाई जी। पहले तो बात ये है ना, सबसे जो हमारा अनुभव है, सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति है। जैसे आदि में हमारी दादियों ने कितना सहा, कितनी यातनाएं सही, फिर भी कहते हैं मेरा बाबा। हम तो कोई कहता है मैं मीरा बन गई, कोई कहता है मैं तो राधा बन गई। कंपेल करते थे ना उनको शादी के लिए, तो उतने वो जितने जितने वो हमारे सहती रही, सहन शक्ति अपनी बनाती रही, उतनी भी वो शक्तिशाली बनती रही। तो उनमें एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाती थी। वो कहती थी हमारा दोस्त तो बताओ, हम क्या है, हमारे में कोई कमी नहीं, कोई कुछ आपका बिगाड़ते नहीं, कोई हमें कमजोरी नहीं है, तो फिर भी हमें परमात्मा की तरफ जाने से क्यों रोकते हो। तो सबसे बड़ी उनमें सहन शक्ति थी। दूसरा बाबा कहते हैं कि जितने सर्कमस्टांसेस आएंगे, समस्याएं आएंगी, वो हमें कुछ सिखा के जाती हैं। ये लिफ्ट की गिफ्ट होती है, उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है। तो पहले तो नॉलेज कम थी, जैसी दादियों में तो बाबा कहते थे ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्यादा मेरे को पा सकती है। तो माताएं कहती बाबा तेरा ज्ञान तो हमें समझ नहीं आता। वो कहता कोई नहीं बच्ची, आप ज्ञान आपको समझ नहीं आता, बाबा बाबा तो कहना आता है ना। तो उनने उतना बुद्धि, उनकी इतना लगन था, त्याग था, स्नेह था, जिन्होंने इतना कुछ पा लिया, जिन्हें हम आज तक भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ओम शांति। इतने बोलिए। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छी एक्चुअली बात बताई, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज के मुरली का जो मेन सार है ना, कि दादियों को देखो कैसे किया था, बड़ों को देखो, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखो। जी अश्विनी बहन जी। सिंपी बहन जी, अश्विनी बहन जिन्होंने 100 किया है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो मनन और सहन शक्ति, जितनी सहन शक्ति होगी तो उतनी सर्व शक्तियां भी, ऐसा ही सर्व शक्तियां प्राप्त होगी। जी तो देखना ओम शांति। हाँ बोलिए भाई जी,
आज बोलिए। बाबा बोलते हैं कि जिसके पास मनन शक्ति स्नेह शक्ति रहेगी तो उनको निर्णय करने की और परखने की शक्ति भी रहेगी। जी ओम शांति भाई। जी बाबा ने बताया जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो एक सेकंड भी अपने आप को फ्री नहीं रखता। बाबा ने यहाँ बताया तुम्हें अपने लिए भी कमाई करनी है और दूसरों के लिए भी कमाई करनी है। बाबा ने कहा यहाँ जितना गैलअप करेंगे ना वहां भविष्य का तख्त भी आप गैलअप कर सकेंगे। बाबा ने कहा अच्छा बिजनेसमैन बनने का अभी सबूत देने का समय है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि सहनशीलता की हम धारण करेंगे तो अव्यक्त स्थिति में और शुद्ध संकल्पों के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, और सहन शक्ति हमारे में है तो कंट्रोलिंग पावर जो बुद्धि रूपी घोड़े पर लगाम लगाने वो इजी हो जाएगा, फिर उसको जिधर चाहे उधर मोल कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली से क्या लेंगे, जो कल तक हमें थोड़ा इसको और गहराई में जाना है। जो दो शक्तियां है ना, भले हमने बोला है कि बाबा ने इतने तक कहा है कि जैसे सहन शक्ति के फायदे क्या है, तो ऐसे मनन शक्ति के क्या होंगे। भाई जी, नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। हर संकल्प श्रेष्ठ हो और हर संकल्प में कमाई, इसका ध्यान रखना है मुझे। ओम शांति। जी जयंत जिनका नाम। ओम शांति भाई। बाबा ने हमें कहा है कि हरदम बिजी रहना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गमाना है, और बिजी रहते हुए कमाई करना है, पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद करना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। इसलिए हमें हमेशा बिजी रह के सहन शक्ति भी प्राप्त करनी है और उसका मनन चिंतन भी करना है। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी, आपने मुरली भी बहुत अच्छी पढ़ी और एकदम समझ में आ गई और बहुत धीरे धीरे आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है मुरली की। ओम शांति। थैंक यू बाबा और आप सबको। देखो और एक बाबा ने इसमें कहा कि गिफ्ट के बारे में कहा, और गिफ्ट भी बाबा ने क्या कहा, गिफ्ट और लिफ्ट। देखो मुरली में से ना ऐसे ऐसे नए नए शब्द निकालने के कि बाबा ने आज क्या क्या यमक होते हैं ना, जैसे कविता में, ऐसे बाबा भी ऐसा मुरली माना क्या एक प्रकार की कविता पोएम है, इसको लेना। आज बाबा ने गिफ्ट को लिफ्ट क्या कहा, गिफ्ट क्या कहा, लिफ्ट कैसे कही। तो इससे क्या होता है कि चिंतन की धारा हमारे बहुत बढ़ती है, और इसको अलग अलग वे से, जैसे बाबा ने दो शक्तियां कही, ये दो क्या क्या कहा, दिन और रात, फिर क्या कहा बाबा और यज्ञ। जो कैसे मुरली में आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो कितने दो शब्द आए हुए हैं, लाइट और माइट। ऐसे ऐसे भी हमें खेलना है मुरली के साथ। जैसे होते हैं ना हम बचपन में, कैसे कि क्वेश्चन वही होता था, कभी कैसे घुमाएंगे, कभी कैसे घुमाएंगे, तो अलग अलग वे से पूछते थे ना। ऐसे ही इधर भी अपने मन को समझाना। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो मन की जो नवीनता है ना वो बहुत बढ़ती है। जैसे बाबा ने कहा बुद्धि को काम देना, क्या काम देना, किसमें बिजी रखना। बिजी वही रहते जो इजी है, ऐसे बिजी इजी ऐसे ऐसे कुछ नए नए वर्ड निकालना। ठीक है ना, ये आपको इसलिए बताया कि थोड़ा थोड़ा ऐसे अलग अलग हमें चिंतन को बताना। जी रवि भाई जी अपने हैंड रेज किया है। ओम शांति भाई साहब। भाई जी, आज बाबा ने हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार के बारे में बताया है कि मन का लगाव, मन एक बेलगाम घोड़ा है, जैसे उसका लगाव जिधर भी जाता है तो वहां बुद्धि जाती है और बुद्धि पुराने संस्कार की तरफ जाती है। अगर मन व्यर्थ संकल्प, मन का काम क्या है कि संकल्प रचना, तो हम अगर व्यर्थ संकल्प की तरफ मन हमारा ज्यादा खींचता है, तो इसलिए हमने श्रेष्ठ संकल्प भी रचने हैं।
तो बाबा ने तीनों शक्तियों के बारे में बताया। फिर बाबा ने बताया संगठन के बारे में, संगठन प्लस स्नेह। संगठन और स्नेह की जितनी शक्ति है वो ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत है। हम जितना सहयोगी बनेंगे, जितना संगठन की शक्ति होगी, हमारी जो जैसे योग में है हमारी शक्तियों का ओरा बनेगा, तो उतना संगठन शक्तिशाली बनेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। ओम शांति। जी प्रीति बहन जी। ओम शांति भाई। भाई जी थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच भाई जी, आपने वो जो कैसे चिंतन करना है मुरली का वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मुझे वही वो उसी की जरूरत थी। थैंक यू सो मच। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति जी भाई। जी जी। हाँ हाँ, বাবা বলা যে সব সময় নিজেকে বিজি রাখো तो व्यर्थ संकल्प से बच गया। আর ফরিস্তা বানने के लिए দুই বাতে ধ্যান দেনা হয়, এক হচ্ছে লাইট আর আর দুই হচ্ছে মাইট। ओम शांति। जी तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। देखो ये दो शक्तियां है ना, तो मनन शक्ति सहन शक्ति दोनों का भी आपस में बहुत संबंध है। क्योंकि सहन करना माना ऐसे नहीं कि बाहर से सहन कर रहे हैं और अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं। अंदर के संकल्प को बढ़ाने के लिए मनन शक्ति की आवश्यकता है। थोड़ा सा ज्ञान बहुत ये माना अब देखेंगे ना बाबा का ज्ञान तो बहुत ऐसा अल्टा पलटा है। बाबा बोलते हैं कि इसको बढ़ाओ, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए ये इसको भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए आज खास मनन शक्ति के ऊपर हम चिंतन करेंगे कि मनन शक्ति को कैसे बढ़ाए। एक खास टॉपिक है। जैसे सुबह अमृत वेले उठने के बाद आप इस पर चिंतन करें, मुझे मनन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। सारा दिन भर में ऐसा कौन सा समय है जहाँ बुद्धि फ्री होती है। समझ लो कि मैं थोड़ा क्या वो होते हैं ना, घर का कोई खाना बनाते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपके सरकमटा को चूज करना, वह एक टाइम पे आप करते करते दूसरा भी कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे मन को कुछ ना कुछ चिंतन देना। इससे क्या होता है कि हमारा शक्तिशाली संकल्प होता है। और खास आधा घंटा बैठकर, कम से कम आधा घंटा खास बैठकर एकाग्र होकर चिंतन करना है। ज्ञान के डेप्थ में जाना है। एक केवल मनन करना और दूसरा क्या है, विचार सागर मंथन करना। मनन करना माना ज्ञान को सिर्फ दोहराना कि ये बाबा ने क्यों कहा कैसे, लेकिन विचार सागर मंथन में नए नए हमें इन्वेंशन निकालना है। तो इसको भी हम आधा घंटा कम से कम कभी भी बैठो। आपको ऐसा लगा कि 4:45 से 5:15 या 5:30 से 6, ऐसा कौन सा भी टाइम निकालो, लेकिन खास मुझे उसके लिए चिंतन और मनन को बढ़ाने के लिए तो एकाग्र होकर फिर देखना कि आपकी चिंतन की धारा कैसी बढ़ती। फिर आपको योग लगना मुश्किल नहीं लगता। फिर मगन अवस्था, अतीन्द्रिय सुख जो बाबा बोलते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से आप करेंगे। तो आज ज्यादा होमवर्क नहीं, लेकिन इस दो शक्तियों में से पहली शक्ति ही मनन शक्ति, लेकिन इसके ऊपर आप लिखना भी, थोड़ा चिंतन करना कि मुझे क्या करना है। क्योंकि 18 जनवरी कल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ खत्म हो गया चलो, नहीं। हमें थोड़ा और पुरुषार्थ में, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है वो थोड़ा सा और भी करना, क्योंकि जनवरी मास पुरुषार्थ का ही मास है। ठीक है ना। तो आधा घंटा आप सभी करेंगे और विशेष विशेष बाबा को भी देखो। कुछ चिंतन नहीं हो रहा है तो बाबा को बोलना, बाबा आप बताना क्या लगता है आपको। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि चांद उधर क्यों है, वो क्या है, उसका प्रकाश कहाँ से आ गया ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो अपने पिता के साथ, माता के साथ
वैसे हमें बाबा के साथ क्वेश्चन पूछना है। बाबा वो बोलते कि हर संकल्प में कमाई है, तो कैसी कमाई है, कैसे आप बोलते हो? तो ऐसे वो संकल्प से सब कुछ गवाते भी है, सब कुछ कमाते भी है। तो कौन से संकल्प से गवाते, माना ऐसे ऐसे चिंतन, और बीच बीच में क्या होना, एकाग्र हो जाना। सबसे पहले क्या करना, कौन से भी एक स्वरूप में स्थित रहना और चिंतन स्टार्ट करना। फिर क्या, बीच बीच में फुल स्टॉप देना। और फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, बस ऐसे ऐसे ज्ञान को, चिंतन को बढ़ाना। जब चाहे फुल स्टॉप, जब चाहे ज्ञान का चिंतन स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज केवल एक ही होमवर्क है, लेकिन बहुत गहराई में जाना। तो ठीक, चलते हैं अब थोड़ा योग की तरफ। तो हम अभी बाबा के तरफ जाते हैं सूक्ष्म वतन में। और आज कहा ना कि फरिश्ता शरीर। तो बाबा से पूछना, बाबा आप जैसा मुझे फरिश्ता बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का बादशाह है, ऐसे मुझे भी फरिश्तों का बादशाह बनना है। क्या करना है? बाबा को देखना, देखो आप कितना संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो, कुछ भी दाग नहीं। ऐसे मुझे भी आप समान बनना है। क्या करो? देखो बाबा को, बाबा बोल रहा है कि लाइट और माइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। देखना, बाबा के साथ देखना और चिंतन करना। बाबा ठीक है, तो लाइट माइट को मैं धारण करूंगा। और बाबा ने खास बोला है कि इसके लिए अपने सहन शक्ति को बढ़ाओ, मनन को बढ़ाओ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बाबा ही मुझे बता रहा है। ऐसा अनुभव करना कि बाबा केवल बताते नहीं, उनके अंग अंग से लाइट मेरे तरफ आ रही है। और खास आज बाबा से तिलक लेना। कौन सा तिलक? मनन शक्ति को बढ़ाने का। भगवान मुझे तिलक दे रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे कि बच्चे सदा विजयी बनना। देखो बाबा का हाथ, बाबा की दृष्टि। और लास्ट में बाबा मेरे गले में माला पहना रहे। कौन सी माला? सदा सफलता मूर्त बनने की। जो भी संकल्प करेंगे सफल ऑटोमेटिक होगा। प्रैक्टिकल देखना कि बाबा गले में माला पहना रहे हैं। ऐसे करते करते बाबा से दृष्टि लेना, बाबा के हाथ में हाथ रखना और बाबा को थैंक्स बोलना। दिल से थैंक्स बाबा कि आपने इतना अच्छा मुझे मुरली दी, चिंतन दिया, बुद्धि को खजाना, बुद्धि को कुछ ना कुछ खजाना दिया, मन का खजाना। इतना बड़ा शक्तिशाली संकल्प। थैंक्स बाबा। ऐसे करते करते दिल से बाबा को थैंक्स बोलते बोलते, बाबा का शुक्रिया मानते नीचे आ जाओ अपने शरीर, स्थूल शरीर में। और बाबा को गुड नाइट बोलना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत ओम अच्छी मुरली है। शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति भाई शुक्रिया जी। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी को ओम शांति एंड गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट। बोलो ओम शांति। ओम शांति। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। शांति।
बोलना है बोलो। गुड नाइट। थैंक यू पापा। थैंक यू बाबा। गुड नाइट, थैंक यू